अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर है 46 और ये सेल्फ़ एवेलुएशन जो टेस्ट था दिसंबर का उसका लास्ट पार्ट है। इट मींस कंप्लीट टेस्ट इसमें एक्सप्लेन हो चुका है। तो इस टेस्ट को आप इंडिविजुअली अटैम्प्ट करना चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है और रिलेटेड नोट्स आप टेलीग्राम के चैनल लर्न विद यूसुफ जलाल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो बेसिकली आज दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले है एवरीडे साइंस। तो यहाँ पे अगर आप रिक्वायरमेंट देखें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो यहाँ पे जो है बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंटिफिक टर्म्स, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ह्यूमन बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज़, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, प्रॉब्लम, और जनरली जो वो बात कर रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस जो फिनोमेना हो रहे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी गिवन टू एन एथलीट फॉर इंस्टेंट एनर्जी। तो इंस्टेंट एनर्जी के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स दी जाती हैं और ये इंस्टेंट एनर्जी रिसोर्स को हम कहते हैं। इसमें शुगर है या स्टार्च, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको दी जाती हैं, ग्लूकोज़, और उनको फ़ौरन से एनर्जी मिलती है और वो बूस्टअप होते हैं। नेक्स्ट वन जो इसकी एक्सप्लेनेशन से ही रिलेटेड सवाल है कि मैक्सिमम कैलोरीज़ किस में होती हैं। तो मैक्सिमम कैलोरीज़ फाउंड इन फैट्स। तो यहाँ पे फ़ैट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती हैं और जैसे फैटी एसिड्स भी होते हैं और इसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं। तो ये बेसिकली जो दो सवाल हैं ये आपके फूड साइंसेस से हैं। और इसमें जो सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है विटामिन का। विटामिन्स के सोर्सेज कौन से हैं, कौन से विटामिन कहाँ से हम हासिल करते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है और उनकी डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन से अमराज हो सकते हैं, उस हवाले से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ काज्ड बाय वायरस। तो यहाँ पर डिफरेंट डिजीज़ हैं जो वायरस से होती हैं, कुछ बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ फंजाई से होती हैं। तो यहाँ पे हम सबको ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास हैं स्मॉल पॉक्स, इट काज बिकॉज ऑफ वायरस, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मलेरिया को देखें, प्लाज्मोडियम जो है इसमें होता है और ये मच्छर की वजह से होती हैं। और इसमें बैकबोन फीवर या डेंगू का भी बड़ा पूछा जाता रहा और मच्छर का नाम। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जिसे हम कहते हैं, और कॉलरा, ये दोनों जो हैं ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। और इसमें एक और सवाल बनता है, टीबी में ये एयरबोर्न होती है। और जो बेसिक जो हमारे अमराज हैं, जैसे इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है वो कोविड-19 है, तो उसके हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका पुराना नाम है, इसके कुछ अलामात भी हैं, या इसकी जो एक हिस्ट्री एक बनी पाकिस्तान में लॉकडाउन के हवाले से, और डिफरेंट चीज़ें। नंबर एग्जैक्ट नहीं पूछे जा सकते, बट ओवरऑल जर्नल क्वेश्चन जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस पे वर्क कर रही है, कौन सी इन्वेस्टिगेट कर रही है, या इसमें जो वैक्सीनेशन बनाई गई है वो किस कंपनी ने बनाई है। नेक्स्ट वन है लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ द मोस्ट ईजी 16 to 18 इंचज़, ये फिक्स है ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कॉन्टेजियस, मतलब जो ट्रांसमिट होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती हैं और ट्रांसफ़र होती हैं। तो यहाँ पे देखें तो कैंसर एज सच बिल्कुल नहीं होती किसी में, टाइफाइड भी पॉसिबल नहीं है, टेटनस रोड के हवाले से है जो वहाँ पे जर्म्स होते हैं, तो वो भी ट्रांसमिटेड एज सच नहीं होती कि पर्सन टू पर्सन जो हो जाए। तो मिज़ल्स जो है, दिस वन इज़ द कंटेजियस डिजीज़। नेक्स्ट, जैसे विटामिन से बात की, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से टीथ डिजीज़ होती हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस देखें तो यहाँ पे ए होता है। और जो नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा चाहिए, स्किन के लिए कौन सा चाहिए, या दूसरी चीज़ें जितने भी विटामिन्स की आती हैं, तो वो थारोली याद होनी चाहिए। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टेस्ट होंगे उसमें जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती जाएंगी विटामिन्स की। नेक्स्ट वन, द काज ऑफ मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रोज, इसमें ROSS भी लिखते हैं इसको। तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया कि मलेरिया की डिस्कवरी जो है
इस वजह से हो रहा है और मच्छर की वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो एडवर्ड जिनर को देखें तो इनका जो मेन काम था वैक्सीनेशन के हवाले से है, वैक्सीन ईजाद की, और बेसिकली स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के ये इन्वेंटर हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेंसिलिन के हवाले से 1928 में इन्होंने पेंसिलिन ईजाद की, तो ये नाम भी जो है इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 7th of April और WHO के तहत ये मनाया जाता है। 1948 में पहली मीटिंग हुई, मीटिंग में ये डिसाइड किया गया और 1950 से इसे कॉन्टीन्यूसली जो है इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जा रहा है और अवेयरनेस दी जाती है इसमें डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर आर्थोफाइट्स, तो इसमें जो ऑप्शन ए है दिस वन, सेपनोप्सिड। और ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं इनको प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट्स कहा जाता है, और रिब्ड इनके स्टेम्स होते हैं और स्मॉल लीव्स और व्रिल टाइप ये मिले हुए होते हैं। अगर आप इसको सर्च आउट करें तो ये झाड़ की तरह के इसके आप इसको कह सकते हैं, और ये प्रिमिटिव माने जाते हैं। एंड द लास्ट वन, द एसआई यूनिट ऑफ हीट, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले जो वाट है, वाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। जैसे बल्ब की बात करते हैं 60 वाट, 100 वाट, या इसमें जो एनर्जी सेवर्स हैं। नेक्स्ट वन, वोल्ट, दिस वन इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसके हवाले से है। नेक्स्ट वन, हीट का, जाउल। एंड द लास्ट वन, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। तो डिफरेंट आपको यूनिट्स बेसिक जो हैं वो याद होने चाहिए। एंड द लास्ट सेक्शन, कंप्यूटर साइंसेस, तो ये काफ़ी कंफ्यूज भी कर देते हैं। इसमें सबसे जो पहली बात है, अगर कंप्यूटर से आप सच टच नहीं है तो मैट्रिक के जो हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें वो लाजमी पढ़ें। तो यहाँ पे अगर पीपीएससी की डिमांड देख लें तो कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉमनली यूज टर्म, बेसिक फंक्शन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, पीसी नॉलेज, ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ विद आईटी एंड बेसिक आईटी एप्लीकेशंस के हवाले से क्वेश्चन पीपीएससी कर सकता है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले साइबर क्राइम इज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के हवाले से होते हैं। और यहाँ पे जुवेनाइल जो होते हैं, जो लेस दैन 18 ईयर होते हैं ऑफेंडर्स, उनको हम जुवेनाइल कहते हैं। ये बेसिकली लॉ का सवाल है। नेक्स्ट वन, कैथोड रेज ट्यूब इज़ अ फॉर्म ऑफ मॉनिटर्स, जो पहले एक बड़े मॉनिटर होते थे, ये एलईडी या एल जो है इनके आने से पहले, तो उनमें ये यूज़ होती थी कैथोड रे ट्यूब। और मदरबोर्ड जो इसमें मेन सीपीयू से अटैच होता है, माउस, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट वन, नोटबुक, लैपटॉप, palm हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर। तो यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन भी बारहा पूछी गई है कि जो हमें डिजिटल में करते हैं, एक एनालॉग होता है जो हमें कॉन्टीन्यूसली उसको देता है, और ये एग्जैक्ट जो बाइनरी फंक्शन में वर्क कर रहा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये द सेकंड कैटेगरी इसको आप कह सकते हैं। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर हैं फास्टेस्ट, और उसके बाद मेन फ्रेम है जो एट ए टाइम बहुत सारे टास्क कर रहे होते हैं। एंड फाइनली हाइब्रिड कंप्यूटर, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट वन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, इसका एब्रीवेशन जो है वो पूछा जाता है। टू द कमांड कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन, तो कंट्रोल सेक्शन से ये कमांड को करता है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में देखें रैम और रोम का है, और काशी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। ये अभी रिसेंट टेस्ट में भी आया था और बारहा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, डैश इज़ यूज्ड फॉर स्कैन द पिक्चर, वैसे टू स्कैन द पिक्चर एंड पुट देम इन डिजिटल फॉर्म इन कंप्यूटर। तो ये बहुत आसान सा आपका है, स्कैनर का ये काम होता है कि वो हमारी पिक्चर को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देता है। और नेक्स्ट इसमें CD-ROM का एब्रीवेशन है, प्लॉटर के हवाले से है, और बार कोड रीडर जो है इनको भी आपने गो थ्रू करना है। नेक्स्ट वन, द प्रोग्राम विच हैव परमानेंट हार्डवेयर एंड स्टोर इन रोम इज़ नाउन एज फिर्मवेयर। तो रोम का एब्रीवेशन भी पूछा जाता है, रीड ओनली मेमोरी, और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें ही अहम है। तो फिर्मवेयर बेसिकली अ परमानेंट हार्डवेयर एंड स्टोर इन रोम, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल R, तो यहाँ पे इसका जो बेसिक फंक्शन होता है, राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। ये MS वर्ड की बात कर रहे हैं, जब हम वर्ड में काम कर रहे हो
तो उस हवाले से इसको राइट अलाइन कर देता है कंट्रोल आर से। जैसे इसको अगर मिड में आप लेके आना चाह रहे हैं, जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल ई होता है, कंट्रोल जे जस्टिफिकेशन के हवाले से। काफ़ी इसमें जो हॉट कीज़ हैं। नेक्स्ट वन, with which view can you see how text and graphics will appear on the printed page। तो जो कंप्यूटर याद इसमें यूज़ करते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि प्रिंट लेआउट में हम जाके देख सकते हैं कि फाइनली हमारा प्रिंट पेज पे कैसा नज़र आएगा। वो पेज के साइज़, मार्जिन, सब कुछ उसमें शो कर देता है। नेक्स्ट वन इज़ विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। F5। ये सारी कीज़ जो हमारी F वाली हैं 1 से 12 तक ये फंक्शन कीज़ होती हैं, और F5 से हम पावर पॉइंट की स्लाइड जो है स्टार्ट करते हैं। और F5 से ये स्लाइड स्टार्ट करता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्लाइड। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर आप शिफ्ट और F5 प्रेस करते हैं तो ये स्लाइड वहीं से शो जो है वो शो करना शुरू करता है जिस स्लाइड पे बेसिकली हम वर्क कर रहे होते हैं। इट मींस अगर हम 10th नंबर पेज पे हैं और हम शिफ्ट 5 प्रेस करते हैं तो 10th से स्लाइड स्टार्ट होगी, और अगर हम सिंपली F5 जो है प्रेस करते हैं तो ये बिगनिंग से स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट वन, डैश इज़ द की टू क्लोज a selected drop down list, cancel a command and close a dialog box, one of the powerful key on keyboard that is escape key। ये सबसे फर्स्ट में आप इसको कह सकते हैं, फंक्शन की से भी ऊपर होती है और इसको पावरफुल की समझा जाता है कीबोर्ड पे। इसमें मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करें, कहीं इम्प्रूवमेंट है तो आप वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहीं करेक्शन है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।